बता रहे हैं, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। पीछे तक आवाज आ रही है ना? पीछे तक आवाज आ रही? तो ठीक ठीक। धर्म प्रधान देश है, हम लोग कोई न कोई हर अपने इष्ट की आराधना करते हैं, परंतु उसमें कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आता। ये पवित्र भूमि है, इसमें राम जैसे अवतार पैदा हुए। बाकी वेस्टर्न एशिया के बाहर जितने भी हैं सब पैगंबरवादी धर्म है। पैगंबरवादी पैगंबर बता दिया, ओ ईश्वर स्वर्ग में रहता है। तो जो मंत्र दूंगा मैं आपको, और राधा और कृष्ण का मंत्र है, उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। बाहर जिसको आप राधा के, सीता, अम्बा के, पार्वती के नाम से पूजते हैं नवरात्रि में, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कहा है। हड्डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम छोटी सा गुटका है, उसके चारों तरफ साढ़े लगा करके दुम को अपने मुंह में दबा कर सोई रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो उसको जगा सकता है। हठ योग से आप उसको जगाओगे तो 8 पैर हो सकता है। हमारे दर्शन में उसको मदर ऑफ यूनिवर्स कहा है। योग के अनुसार जो ब्रह्मांड में, वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, वो सृष्टि को बनाने वाला अवतार यहाँ सहस्त्र में, और वो रीढ़ के डी के आखिरी हिस्से में, वो ऊपर उठ के उस आकाश तत्व में लय हो जाए, उसी को मुक्ति। मैं जो आपको मंत्र दूंगा वो आप जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे प्राणायाम करवाते हैं स्वामी रामदेव जी, समझे ना? अपान वायु नाभि से नीचे नीचे डिस्चार्ज को बाहर फेंकता है। अब जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठे तब तक कुंडलिनी ऊपर नहीं उठे जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा, हमारे वैज्ञानिकों में एक रॉकेट छोड़ा, वो चंद्रमा पे पहुंच गया, नीचे स्पार्क होता है, उसका धक्का लगता है। इस प्रकार वो नाम जपोगे तो फिर ताला बंद लग जाएगा मूलाधार में। अब वो अपन वायु नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। 3 बंद लिखते हैं इसमें, 3 बंद लिखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो केवल मैं जो बताऊं नाम जपना है। और यहाँ शिव की 30 आंख देखिए आप, वो सबके और तेजा बिंदी लगाते, आप भी टीके लगाते हो। ये जब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा तब तक योग मोक्ष को दोगे। हमारे योगियों ने इस शरीर को मोटे तौर से 2 भागों में बांटा। एक तो यहाँ से नीचे नीचे के 9 द्वार, आँख, कान, नाक, मुंह वगैरह वगैरह, और ये तीसरा नेत्र जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ये अंदर खुलता है। ये प्रॉपर गुरु है। देखिए जी, आज जितने गुरु है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका गुरु कोई नहीं। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधार लय में मिला हुआ, बड़ी ही की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग।
कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग है, अंग अंग बोलो। आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी है सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी है सदा, स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।